नमस्कार। कश्मीर रीजन में आतंकवादी घटनाएं गतिविधियां अभी हाल में हमें बढ़ती दिखी। क्या रीजन है? कश्मीर क्यों हीट अप हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान थोड़े कोजी अप होने की कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी ये हीट अप करने की कोशिश में हो कि नहीं, हम बेटर रिलेशंस नहीं होने देंगे। गतिविधियां नहीं बढ़ी। लगभग हर तीसरे दिन हम एक एनकाउंटर देख रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी मारा जा रहा है। इसमें हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। बड़ा दुखद। लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादी जो मारे जा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। ऐसे में ये भी पता लग रहा है कि तकरीबन 150 के आसपास आतंकवादी जो हैं वो बॉर्डर पार करने के लिए लॉन्च पॉइंट्स पर तैयार खड़े हैं। क्या सिचुएशन है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसी बात करने के लिए हमारे साथ जनरल अश्विनी सिवाज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, सिचुएशन क्या है? थैंक यू रोहित। कैसे हीट अप हो रहा है, क्यों हीट अप हो रहा है सर? हाँ बिल्कुल, देखो रोहित, ये समझना पड़ेगा आपको। पता है कि जब आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ था 2019 में, उसके बाद एक अमन और शांति का दौर आया था कश्मीर घाटी में। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट लेवल और आपका पंचायत इलेक्शन हुए, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई, और उसके बाद IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बने। जो आपकी इंडस्ट्री बड़ा अच्छा करने लगी। यहाँ पर सऊदी अरेबिया, UAE ने कहा कि हम 400 करोड़ के करीब इन्वेस्ट भी करेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। टूरिज्म बहुत बड़ा, और जो आतंकवाद की घटनाएं थी वो बहुत कम हो गई थी। और जो पत्थरबाजी होती थी किसी जमाने में, हवाला पैसा आता था ISI से हुर्रियत को, वो बंद हुआ और स्ट्राइक बंद हो गई, स्कूल पूरे खुलने लगे। और रेडिकलाइजेशन जो साउथ कश्मीर में हो रहा था उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आई थी। और करीब 60 से 70 जो हैं रेजिडुअल टेररिस्ट रह गए थे। लश्कर तोबा, हिजबुल मुजाहिदीन की जो लीडरशिप थी और जैसे मोहम्मद की, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। ये माहौल था कश्मीर घाटी में, इसमें कोई शक नहीं। इलेक्शन से पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए, उससे जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन के बाद आपने देखा कि जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है, जो रजौरी, पुंछवाला, डोडा, किश्तवाड़ आपका और जम्मू रीजन है, वहां पर एक्टिविटी बढ़ी थी आतंकवादियों की। वो इसलिए बढ़ी थी क्योंकि जब अप्रैल 2020 को चीन 3 डिवीजन लेके आ गया था ईस्टर्न लद्दाख में, तो ट्रुप्स की जरूरत थी। और क्योंकि साउथ ऑफ पीर पंजाल 10-15 साल से बिल्कुल क्वाइट था, तो यहाँ से कुछ ट्रुप्स ले गए, जो कि हमने ईस्टर्न लद्दाख में गए। तो हमारा जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड था, जो साउथ ऑफ पीर पंजाल, वो एक प्रकार के डिस्टर्ब हो गया। और इसी प्रकार जो कि इंटेलिजेंस ग्रेड था पुलिस का, वो भी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि पुलिस की भी फोर्स कम की, क्योंकि सिचुएशन काफी नॉर्मल हो गई। तो सबसे पहले तो इस्तेमाल पाकिस्तान ने इसका किया, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब जिस प्रकार से लोकसभा के इलेक्शन अच्छे हुए हैं, और उसके बाद अभी तो असेंबली इलेक्शन हुए, उससे पहले इन्होंने 1-1.5 साल पहले ही ये देख लिया था कि इलेक्शन होने हैं, सिचुएशन बहुत नॉर्मल है। तो इन्होंने जो कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI जो है, उनका वजूद है एंटी इंडिया, वो आपकी बात में दम है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उससे ताल्लुफ नहीं रखते। और ये भी सच्चाई है, पाकिस्तान में हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी में है। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कभी नहीं चाहती भारत के साथ अच्छे रिलेशन हो, क्योंकि उनका वजूद ही एंटी इंडिया है। और एक छोटी देश, एक गरीब देश और रिच आर्मी है। एक एक ऐसा देश जिसकी इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही, पर पाकिस्तान की जो फौज है वो सुपर रिच है। तो ये सच्चाई है। और वो इकॉनमी में भी क्या करती है, एक पैरेलल इकॉनमी का मुजाहरा करती है। फौजी फाउंडेशन जो है कि करीब करीब $70 बिलियन है। वो सीमेंट से लेके कोलगेट और आपके बैंक से लेके रियल स्टेट सब करते। तो सच्चाई है वो नहीं चाहते अच्छे रिलेशन हो, तो उन्होंने जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है वहां पर एक्टिविटी बढ़ाई थी। वहां पर आतंकवादी भी इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किए, करीब करीब 100-150 ये 1.5 साल में हुआ है। और उन्होंने एक प्रकार आतंकवाद साउथ ऑफ पीर पंजाल स्टार्ट कर दिया था, जो कि एक नई टैक्टिक्स के साथ आए थे। गुरिल्ला वारफेयर था, जो पहाड़ी और जंगली इलाका है, केव्स है वहां पर नेचुरल, उनका इस्तेमाल किया इन्होंने लॉजिस्टिक को बिल्डअप करने के लिए। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया हथियार लाने के लिए, ड्रग लाने के लिए। और OGW और स्लीपर सेल का भी नेटवर्क बनाया, जो कि उनको
सबको पता है कि जब तक लोकल सपोर्ट नहीं है कोई आतंकवाद नहीं चल सकता। तो ये सच्चाई है, ये हुआ साउथ ऑफ पीर पंजाल और काफी एक्टिविटी, और ये डर था कि असेंबली इलेक्शन जब होंगे कहीं ना कहीं भारत को चुकन्ना रहने की देर है, कहीं ऐसा ना हो डिस्टर्ब। मगर जो इलेक्शन हुए असेंबली इलेक्शन वो भी बहुत शांतिपूर्ण हुए, रिकॉर्ड टाइम की वोटिंग हुई 60 to 65%। तो लोगों ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया। तो मुझे लगता है इससे भी पाकिस्तान बुखलाया और पाकिस्तान को लगा कि अब जो उसका कश्मीर का जो एजेंडा है वो खत्म है। अब वो कहीं नहीं दिखा सकते कि कश्मीर में कोई टेररिज्म है, क्योंकि शांति है। यहाँ पर इलेक्शन बहुत अच्छे हुए, लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट होने के बाद जो जम्मू कश्मीर बिल्कुल भारत की एक कड़ी जो स्टेट बन गया जैसे और कोई स्टेट है। तो ऐसे में जैसे साउथ ऑफ पीर पंजाल तो इन्होंने एक्टिवेट कर दिया था लोकसभा के इलेक्शन के बाद ही, मगर जो कश्मीर घाटी थी वो इन्होंने जब स्टार्ट किया, जब बेसिकली स्पेशली जबकि नई गवर्नमेंट आ गई, जैसे नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई उमर अब्दुल्ला की, इन्होंने एक्टिविटी कर दी स्टार्ट। और आप देखें माइग्रेंट वर्कर्स को मारना स्टार्ट, जो डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं या सॉफ्ट टारगेट की तरफ। उनका बेसिक एम है एक तो कि किसी तरीके से जो नई गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करना, एम्बेरस करना और पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना कि भारत के अंदर अभी भी टेररिज्म बहुत है, पूरी गवर्नमेंट फेल है। और कहीं ना कहीं एक प्रकार एक मैसेज भेजना जो वहाँ का अवाम है कि अभी भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की ISI टेररिज्म के अंदर कार्रवाई कर सकती है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सच्चाई है कि जो उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट के टेक ओवर के बाद आप देखें एकदम स्पर्ट ऑफ एक्टिविटी हुई, माइग्रेंट वर्कर को हिट करना स्टार्ट किया। उसके बाद जो जिसको कहते हैं हाइब्रिड वारफेयर, टारगेट किलिंग, वो स्टार्ट हुई। और उसके बाद फिर ये जंगल और पहाड़ी इलाका जो कि रजौरी पुंछ की तरह है उस पर भी एक्टिविटी स्टार्ट की, गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट की। तो अभी आप देखें कि हर रोज दो तीन इनकाउंटर हो, और अब ये इनकाउंटर में ज्यादा देर कॉन्टैक्ट नहीं करते, ये हिट करते हैं और फिर जंगलों में चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी कैजुअलिटी नहीं चाहते। और ये सच्चाई है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी रीडिफाइन करनी पड़ेगी, वो हम आगे बात करेंगे। मगर ये सच है कि कश्मीर घाटी में भी आतंकवाद की एक्टिविटी बहुत बड़ी है लास्ट इलेक्शन के नई गवर्नमेंट के टेक ओवर। और साउथ ऑफ पीर पंजाल जो है वो 1.5 साल के बाद एक्टिव हो गया है और वहां पर भी बड़ी है। तो ओवरऑल जो आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं इसमें कोई शक नहीं है, और ये आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती जाएंगे, और स्पेशली जब तक पासिस बंद नहीं होते। और जब आप इशारा कर रहे थे कि 150-200 आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे, यही नहीं 5000 के करीब आतंकवादी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, 28 ट्रेनिंग जो इनके कैंप्स हैं POJ में, और 150 से 200 तो बैठे हैं लॉन्च पैड पे, जो कि LC और IB में कभी भी पुश कर सकते हैं। तो सच्चाई यह है, भारत को चौकन्ना रहने की देर है। ये आतंकवाद की जो घटनाएं बढ़ा रहा है पाकिस्तान, उसका एक और भी रीजन, उसका रीजन क्या है कि एक तो मैंने बताया कि वर्ल्ड को दिखाना कि आतंकवाद अभी भी है और वो इंडिजिनस है। दूसरा कहीं ना कहीं जो POJK के अंदर हालात है, POJK में लोग जो हैं सड़कों पे, आप देखें मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां पर जो शटर डाउन और चक्का जाम कर रखा लोगों ने। वो कहते हैं कि भाई हमारे पास खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, ना बिजली है, 2 साल से उनको पे पेंशन नहीं मिली लोगों को। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने मूर्ख बनाया है और हमें झूठ बोला है, हमें सेकंड क्लास सिटीजन रखा है। भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो 70 से 75 साल आगे निकल गया, वो लोग भी भारत में मिलना चाहते हैं। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी एक प्रकार हेडेक की बात है। तो वो माइंड को उनका भी डाइवर्ट करना चाहते हैं, दिखाना है कि आप भारत के जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां तो टेररिज्म अभी भी है और वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन करता है भारत। तो ये भी सच्चाई है, वो भी डाइवर्ट करने के लिए। तो ये कुछ एक रीजन है जिसके कारण पाकिस्तान ने ये स्टार्ट किया। और उनका K2 डेस्क जो खालिस्तान और कश्मीर वो बहुत एक्टिव हो गया, और ये ड्रोन के मध्य से भेज रहे हैं हथियार और ड्रग्स कश्मीर में भी और ये पंजाब के अंदर भी। और इन्फिल्ट्रेशन सच्चाई हुई है,
और अब एक्टिविटी दोनों तरफ बढ़ गई है, पीर पंजाल के जो जम्मू डिवीजन में भी और कश्मीर घाटी में भी। रोहित सर एक चीज ये बोला जा रहा था कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है या पीओके पे अटैक कर सकता है उसे लेने के लिए, ये भी बोला गया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि हम अंदर घुस के मारेंगे। सर वो सब क्या हुआ, क्या वो चुनावी वादे थे? देखो, आपने जो क्वेश्चन किया वो हम बिल्कुल ठीक है। देखो सच्चाई यह है कि अभी तो पहले हमारे पास ऑप्शन क्या, अभी तो हम इन्वॉल्व हैं अपने इनको जो मिलिटेंट्स आ गए इनको खत्म करना, क्योंकि एक नई थ्रेट पैदा होगी ये दोनों कश्मीर घाटी में और साउथ ऑफ पीर पंजाल। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। एक तो हमारी स्ट्रैटेजी में तीन पहलू हैं। एक तो हिंडरलैंड जो कि कश्मीर घाटी और जम्मू डिवीजन, दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल और तीसरा पार, क्योंकि इसका स्रोत तो भारत में है नहीं, इसका सोर्स तो पाकिस्तान में है। आतंकवाद तो पाकिस्तान पैदा करता है। आप कुछ भी कर लो, जब तक आप सोर्स को हिट नहीं करेंगे तब तक आप आतंकवाद को कश्मीर में JNK में नहीं रोक सकते। तो यह सच्चाई है। हमारा जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड है वो बहुत पुख्ता करना पड़ेगा, उसको रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो आतंकवादियों ने हाइब्रिड वारफेयर, टारगेट किलिंग और गुरिल्ला वारफेयर की टैक्टिक्स की है, हिट एंड रन। तो हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके इनको जंगलों में ले जाके सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन से खत्म करना पड़ेगा। हमें अपना इंटेलिजेंस जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मेन जो हमारा बेसिक था राष्ट्रीय राइफल और उसके बाद पुलिस का और CRPF का जो कोऑर्डिनेशन, उसको और अच्छा करना पड़ेगा। जॉइंट ऑपरेशन करने पड़ेंगे, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल करके हमें अपना काउंटर टेररिज्म बहुत पुख्ता करना पड़ेगा दोनों तरफ। इसी प्रकार जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे है और IB सेक्टर में भी, जहां पर BSF का इलाका, वहां से भी इन्फिल्ट्रेशन होने का अंदेशा है, वहां हमें अभी अपने सर्वेलेंस डिवाइस बनाने पड़ेंगे, अपने जो स्ट्रेटेजी उसको और मजबूत करना पड़ेगा कि काउंटर इन्फिल्ट्रेशन इतना पुख्ता होना चाहिए कि इन्फिल्ट्रेशन होने के चांसेस बहुत कम। क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजी चेंज करता है, पहले टनल बना दी, उसके बाद इन्होंने कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, इसके बाद हो सकता आने वाले टाइम में ये पैरामोटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको भी हमें पुख्ता करना पड़ेगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है पार, कि हम क्या करें कि जो स्रोत को बंद करें। तो जो आपने उड़ी के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जो आपने पुलवामा के बाद बालाकोट किया था, मुझे लगता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप जो इस चीज को ध्यान रखें कि भाई आपको कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया तो इनके फुल हैं और वो तो आतंकवाद को भेजना बंद नहीं करेंगे। तो अब तो हमें इतने साधन हैं कि हमें बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करना है, LC भी नहीं है। हमारे पास रफेल है जिसके पास स्कैल्प मिसाइल है, 400 से 500 किलोमीटर यहाँ से कर सकते हैं, 100% उसकी वो है। तो ये स्ट्रेटेजी तो अभी करनी पड़ेगी। अभी आपने क्वेश्चन रेज किया कि भाई हम कह रहे थे POJ के भारत का हिस्सा बनेगा, ले लें। देखो कई बातें होती हैं, पॉलिटिकल होती हैं, बताई जाती हैं। हाँ ये सच्चाई है कि बार बार ये में कोई शक नहीं कि POJ में ही आंदोलन हो रहा है, वहां सिविल वार जैसी सिचुएशन है, वहां लोग जो हैं वो जो रहना नहीं चाहते पाकिस्तान में। तो भारत की तरफ से इशारा ही बहुत है, मगर अभी सोचना कि हम लड़ाई करके एकदम अटैक करके लेंगे, वो मुझे लगता नहीं कि इतना जल्दी कुछ होगी। मगर ये सच्चाई है, ये स्ट्रेटेजी भी प्लान है। मैं यही कहूंगा रोहित, ये ऐसी चीज है इसको डिस्कस नहीं कर सकते हम टीवी चैनल्स पे या YouTube में, मगर भारत के पास सभी ऑप्शन अवेलेबल है। और ये भी एक ऑप्शन है जो आप इशारा कर रहे थे कि ये है, तो वो जल्दबाजी से कोई काम नहीं होगा, मगर ये सच्चाई है आने वाले समय में ये भी भारत के पास ऑप्शन है कि POJ के भारत का अटूट अंग है। ये जबरदस्ती दिया गया, इलीगली ऑक्यूपाइड है, स्पेशली 26 अक्टूबर 1947 के बाद, और भारत इसको वापस चाहेगा। भारत इसको कैसे लेगा, ये एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है, और मुझे लगता है जैसे भी गवर्नमेंट करना चाहेगी ये कर सकती है, फौज इसके लिए तैयार है। मगर क्या होगा, कैसे होगा, ये समय बताएगा, इसमें जल्दबाजी नहीं। मगर ये सच्चाई है कि वो तो एक चीज अलग है, मगर अभी तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक नई थ्रेट जो डेवलप हुई है कश्मीर घाटी में और साउथ ऑफ पीर पंजाल, हम इसको कैसे टैकल करें, क्योंकि एक नई गवर्नमेंट आई है, उसको
डिस्टेबलाइज करना, आतंकवाद को बढ़ा देना और एक डिमोरलाइजेशन लाना, ये तो फिर आपको टैकल करना है, और ये टैकल करना है हमें अपनी रिफाइंड और रीडिफाइंड स्ट्रेटेजी से। रोहित सर, आपने जवाब दिया और बड़ा ही सीधा सीधा जवाब दिया। एक जवाब और मैं आपसे लेना चाहूंगा, फाइनल क्वेश्चन। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार है एक पीओके लेने के लिए मिलिटरीली? क्या प्लानिंग है? देखो रोहित, सभी मैं वही बता रहा था ना, ये चीजें होती हैं, इसका हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल थी। मगर एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा रोहित, भारत की स्ट्रेटजी हर तरफ से बनी, हर पहलू को ध्यान देके जितनी भी कंटिजेंसीज हैं सब वर्कआउट है, अगर रिक्वायर्ड हुई, और भारत की फौज हर कंटिजेंसी के लिए तैयार है। ये इशारा भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी 2-3 बार बताया कि जो भी भारत की गवर्नमेंट हुक्म देगी, भारत की फौज जो है इसके लिए काबिल है। तो इतना ही काफी है बताना कि हर ऑप्शन भारत के लिए अवेलेबल है, और भारत की जो फौज है वो हरदम तैयार है जो भी गवर्नमेंट डिसीजन देगी। मगर सच्चाई ये है कि आज पीओजे के खुद मिलना चाहता है। आज वहां पर जो सिविल वार जैसी सिचुएशन हो रही है, वहां पर लोगों को खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना गया है। उनकी जो मेन नदी है जो कि कृष्ण गंगा भारत के अंदर है, वो नीलम नदी कहते हैं, उसका मुंह मोड़ के ने पंजाब की तरफ कर दिया। पानी ही नहीं है अभी पीओजेके में। और जो बिजली मंगला डैम में पैदा होती है 70 से 1 रुपया पर यूनिट, वो पहले पंजाब जाती है और फिर पीओजेके दोबारा आती है तो 100 रुपए पर यूनिट है। तो ये सच्चाई है कि वो अब लोग समझ गए, वो चाहते हैं मिलना। तो मुझे लगता है हर स्ट्रेटेजी प्लान है, और ये सारे ऑप्शन जो आप इशारा करे थे रोहित, ये पूरी वर्कआउट है। और जैसे ही समय आएगा, मुझे लगता है गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेगी, और भारत की फौज हर एक कंटिजेंसी के लिए तैयार है रोहित। राइट, भारत की फौज हर कंटिजेंसी के लिए तैयार है। थैंक्स अ लॉट सर। और हम अब पैरी नजर रखेंगे कि हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है और अमेरिका में क्या हो रहा है। वहां पर भी एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है, बलूचिस्तान से आती रहती है। सर, हम तीनों पर डिस्कशन करेंगे अगली बार। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद रोहित।